ये है रवि। ये एक बेरोजगार थे हमारी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले। कंपनी ने इनको काम दिया 10,000 की इनिशियल सैलरी पर, क्योंकि कंपनी को जरूरत थी एक वेल्डर की यूपी के एक छोटे से शहर में, जहां पर रवि की माने तो इनके लिए कोई काम नहीं था। बहुत शुक्रगुजार थे ये कि कंपनी ने इनको एक टीवीएस मोपेड दी, सारे टूल्स जैसे कि वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडर, कटर, हैमर भी प्रोवाइड किए। पहले महीने ही कंपनी की तरफ से रवि को 12,000 रुपए सैलरी प्रोवाइड की गई और 6 महीने के छोटे से टाइम पीरियड में सैलरी 12,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दी गई। लगा था हाँ, और पहले महीने 12,000 दिए थे, है ना। और 6 महीने से काम किया नहीं टिक करके, 6 महीने में से एक बार तो काम छोड़ के भी चला गया ये दिवाली पे, समझ रहे। लेकिन वो 6 महीने के अंदर 10,000 से 18,000। और इस दौरान कई तरह की ट्रेनिंग्स भी दी गई जिससे नई स्किल्स डेवलप हो और कंपनी के लिए कैंडिडेट ज्यादा काम का साबित हो। लेकिन रवि ने क्या किया, शराब पीकर क्लाइंट के घर कंपनी के प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन के लिए गया। घंटों शराब के नशे में बेसुध रोड पर पड़ा रहा, जहां ना उसे खुद का होश था ना कंपनी के दिए गए टूल्स और गाड़ी का। हेलो, कौन क्यों उठा रहे? अरे जेब में पड़ा था, पता नहीं लगा। बताओ क्या बनाऊं? अरे बना ले जो बना दे यार, दिमाग में खराब कर आ रहा है, नशा हो रहा है मुझे बहुत बेहतरीन वाला। तो ये दिखा दे। हाँ यार, काम तो जब हुआ है पी गई, काम जब हुआ पी गई, इनने गिरवाई मुझे काम। अरे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन देगा अब तू। कंपनी वाले का फोन आएगा ना, मैंने कह दिए इनको इन्हें दौरा पड़ गया था, इनको 2 घंटे तक पड़े रहे सड़क पे, इनको एक छोड़ का गया फिर घर ही में, समझ सुनना नहीं कही यार। नहीं मतलब उसका झूठा बोल दी, झूठा बोल दिए, क्या कह रहा हूँ तुझे। हाँ झूठा बोलते रहे क्या? अबे झूठ बोल दिए। अच्छी ठीक है, ठीक तो बोलते हो। कहाँ हो तुम? ना चाहे मेरे भी ले पाओगे, चाहे तुम मत पियो। ना अब नहीं पीने का मैं, मुझे बहुत देर हो गई मुझे सड़क पर पड़ा। मैं ये सब कंपनी ने उसका पर्सनल मैटर जानकर आगे से ऐसा न करने की हिदायत और 2-3 पर्सनल मोटिवेशन सेशन के बाद रवि को काम पर वापस रख लिया, क्योंकि कंपनी को भी अपने इन्वेस्ट किए 6 महीने बर्बाद नहीं करने थे। कंपनी सोना खोज रही थी, मट्टी नहीं। लेकिन इसके बाद भी रवि नहीं सुधरा और कंपनी के वर्किंग स्टाइल और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस कंपटीटर कंपनी के साथ शेयर किए। अब हम तेरी तरह किसी बंदे को विश्वास नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मिल गया मैं तुम्हारा, कैसे किसी को काम देते, कोई मजबूर हालत में होगा। एक तरफ वो दूसरी कंपनी में हायर सैलरी के लिए कोई भी झूठ बोलने के लिए तैयार था, वहीं वे हमारी कंपनी को ब्लैकमेल करता है सैलरी इंक्रीमेंट के लिए काम पर इरेगुलर होकर। बेवजह छुट्टियां कंपनी की कमिटमेंट और इमेज दोनों ही खराब कर रही थी। तो ये थी कंपनी की बैड इन्वेस्टमेंट। फाइनली रवि को जॉब से निकालना पड़ा और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज बर्बाद हो रही है वो क्या है? अगर किसी से भी आप पूछोगे तो कोई कहेगा पानी, कोई कहेगा पेट्रोल, कोई कहेगा लकड़ियां, कोई कहेगा वन उपवन, कोई कहेगा पर्यावरण। लेकिन असल बात पर किसी का भी ध्यान नहीं है। आज जो सबसे ज्यादा चीज बर्बाद हो रही है वह है इंसान की काबिलियत, इंसान की क्षमता, इंसान की योग्यता। एक व्यापार में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में सबसे कीमती पूंजी क्या होती है? ना तो वह जमीन होती है जिस पर वह खड़ी है, ना ही वहां लगी मशीनरी, ना ही उस उद्योग में लगा पैसा। वह पूंजी है उस व्यापार से जुड़े हुए लोग जो उसके लिए काम करते हैं। और बदकिस्मती से आज के समय में सबसे ज्यादा मानव संसाधन ही बर्बाद हो रहा है। अभी हो क्या रहा है कि एक व्यक्ति को नौकरी चाहिए, उसके घर की स्थिति बदहाल है, उसे काम मिल भी जाता है और उसी के हिसाब से वह काम उसकी उम्मीदों से भी ज्यादा अच्छा है और वह खुद भी उस काम के लिए बिल्कुल फिट है। लेकिन कुछ समय बाद ही 2-4 महीने के अंदर ही वह व्यक्ति उस दिए गए काम की अवहेलना करने लगता है, जबकि इस बीच कंपनी ने उसकी योग्यता बढ़ाने में भी उसकी मदद की, उसे नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा दिलाकर, और 2-3 महीनों के इतने कम समय में ही कंपनी ने उसकी सैलरी बढ़ाकर अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी दिखाते हुए उसे प्रोत्साहन भी दिया। क्योंकि कंपनी यह बात पूरी तरीके से मानती है कि उनकी सबसे बड़ी पूंजी उससे जुड़े हुए लोग हैं और उनके विकास में ही उस उद्योग की सफलता छुपी है। लेकिन नहीं, इस तरह के लोग तो अभिशप्त हैं उस दलदल में जीने के लिए जहां से ये लोग आए हैं। ये लोग शापित हैं उन समस्याओं से घिरे रहने के लिए जिसका समाधान इन्हें नौकरी ढूंढने और काम करने को मजबूर कर रहा था। ऐसे लोग कामचोर होते हैं, लालची होते हैं, नाखुश और नाशुक्रगुजार होते हैं। ये लोग जो आपकी इस देश की सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं, इनका
नकारापन और कामचोरी इन्हें समाज पर सबसे बड़ा बोझ बना देता है। ये बातें मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं आप भी तो अज्ञानतावश इसी श्रेणी में नहीं खड़े हैं। आप यहाँ पर बताए गए किस्सों में अपने किरदार को पहचान समझकर अपनी गलती को ढूंढ सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं, क्योंकि सुधार ही वह चीज है जो आपको कीमती बनाएगा, और कीमती बनोगे तभी बाजार में आपको आपका सही मोल मिलेगा। इस बात को तो आसानी से आप समझ ही गए होंगे कि लोग किस तरह सबसे बड़ी पूंजी बन जाते हैं किसी भी उद्योग के लिए। आइए इस बात को समझते हैं कि कैसे ये लोग बोझ बन जाते हैं। मान लेते हैं कि एक परिवार को कहीं जाना है और वह अपने घर से पैदल ही निकल पड़ते हैं। उस परिवार में कुछ छोटे बच्चे भी हैं और बूढ़े भी हैं। अब ये परिवार जहाँ पहुंचना चाहता है वहां कितनी देर में पहुंचेगा, ये बात बच्चों पर और बूढ़ों पर डिपेंड करती है। परिवार में बहुत से लोग हैं जो जवान हैं और बहुत जल्दी उस सफर को तय कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। कभी बच्चों को गोद में लेने की वजह से, कभी बूढ़ों की चाल से चाल मिलाने में वे सब उस हिसाब से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे जिस हिसाब से परिवार के सबसे कमजोर सदस्य की चाल होगी। यानी कि परिवार का सबसे कमजोर सदस्य यह तय करेगा कि वे सब वहां कितने समय में पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह काम में भी सबसे कमजोर कड़ी यह तय करती है कि कोई भी उद्योग कितने समय में कितनी तरक्की करेगा। ये लोग शारीरिक रूप से योग्यता के हिसाब से या क्षमताओं की वजह से कमजोर नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये उस जगह ही ना होते जिसका ये लोग तिरस्कार करते हैं। यानी कि इनमें वो सभी चीजें हैं जो एक उम्मीदवार में होनी चाहिए। फिर कौन सी कमजोरी है जिसका खामियाजा संपूर्ण उद्योग को या फिर वहां पर जिम्मेदारी से काम कर रहे लोगों को भुगतना पड़ता है? यह कमजोरी है कामचोरी, नकारापन और गैर जिम्मेदारी। हर चीज के बुरे पहलू को देखने की इनकी आदत। ऐसे लोग देश और समाज पर भी बोझ हैं। एक देश में दो तरह के लोग रहते हैं। एक तरफ वो लोग जो व्यवसाय करते हैं या किसी डॉक्टरी पेशे में है या इंजीनियर या फिर इस तरह के और अलग अलग पेशों में काम करने वाले लोग, जहां एक बिजनेसमैन हर तरीके की परिस्थिति का सामना कर अपने एम्प्लॉइज के लिए और अपने लिए अवसर ढूंढता है। हमने देखा है कि किस तरह आपातकाल में डॉक्टर्स ने अपनी भूमिका निभाई और सभी अपनी भूमिका को समझते हुए काम कर रहे हैं, चाहे वो राजनेता हो या फिर कोई और। कुछ भी नहीं तो ये लोग कम से कम इनकम टैक्स देकर, सेल टैक्स देकर, रोड टैक्स देकर, इंपोर्ट ड्यूटी देकर समाज की तरक्की में भागीदार तो हैं। और दूसरी तरफ है वो लोग जिनसे सरकार और ये देश कोई उम्मीद नहीं करता, ना ही ये लोग किसी भी तरह का टैक्स देते हैं। जितना करते हैं उसका पारिश्रमिक इनको मिल जाता है। इन लोगों से बेसिक सी बातों की उम्मीद की जाती है कि अगर इन्हें काम पर रखा जाए तो ये मन लगाकर उस दिए गए पारिश्रमिक के मोल के बराबर काम करें। अगर बस ट्रेन में सफर करें तो उसका भुगतान करें, बिजली पानी इस्तेमाल करें तो उसका भुगतान करें। लेकिन ये हमारे आसपास न जाने किस तरह का माहौल चल रहा है। इन लोगों को इस बात से मतलब ही नहीं है कि ये लोग किस तरह देश की तरक्की में भागीदार बन सकते हैं, बल्कि इन्हें बिजली पानी मुफ्त में चाहिए, बसों का किराया माफ होना चाहिए, मेट्रो रेलवेज में इन्हें छूट चाहिए, काम के घंटे घटाकर कम कर दिए जाए, दिहाड़ी की रकम बढ़ाकर दी जाए, किसी साइट पर चोट लगने पर मुआवजे में बड़ी रकम चाहिए। इन सभी बातों के लिए इनके प्रतिनिधि लेबर कोड के चक्कर लगाते हैं, नए नए कानून बनवाने में ये अपनी ऊर्जा लगा देते हैं कि किस तरह काम कम करके ज्यादा पैसा निकलवाया जा सके। आज पूरे देश का ध्यान इन जैसे लोगों की वजह से हुई धीमी चाल को कवर अप करने में है। इन लोगों के आसपास में हर चीज बदल रही है, बस इन्हें छोड़कर। हर जगह तरक्की है, पूर्णता है, परंतु खुद की बुरी हालत को देखकर ये लोग खुद को छोड़कर हर चीज को कोसते हैं, चाहे वो इन्हें काम देने वाला व्यापारी हो या फिर समाज या फिर सरकार। इन्हें अपने अधिकार और हक तो पता है, पर जिम्मेदारियां नहीं। इन्हें ये तो पता है कि और देशों में युवाओं का कॉलेज खत्म होते ही नौकरियां मिल जाती हैं और हमारे देश में बेरोजगारी है। इन्हें ये तो पता है कि हमारा देश हर मामले में पीछे है, लेकिन इसकी वजह ये जानना नहीं चाहते। जिन लोगों से अपना घर नहीं चल रहा होता, ऐसे लोग देश कैसे चलाना है इस पर टिप्पणी करते हैं। देश की बदकिस्मती है कि ऐसे लोगों को सरकार चुनने का हक है, और इनका चुनाव क्या होता है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि कम से कम मेरे साथ काम करने वाला हर युवक इस बात को समझे, देश की नहीं, किसी और की नहीं, लेकिन खुद की जिम्मेदारी को समझे। कम से कम वह देश की, समाज की प्रगति की रफ्तार को धीमा तो ना करे। इस वीडियो से देश बदल जाएगा ऐसा भी कुछ नहीं सोचा है मैंने, और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी को गलत साबित करना चाहता हूँ। एक देश के विकास में सबसे बड़ी भागीदारी उस देश के उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की होती है। और आप सोचकर बताइए कि क्या कोई भी उद्योग उससे जुड़े लोगों को कुछ भी फ्री देने से या बिना काम किए वेतन देने से खड़ा किया जा सकता है? अर्थशास्त्र का नियम कहता है कि किसी भी उद्योग से जुड़े लोगों को जितना वेतन दिया जाता है उससे कई अधिक उपयोगिता का काम उनसे करवाया जाना चाहिए, तभी विकास संभव है। लेकिन न जाने ये कैसे लोग आज सत्ता में हैं जिन्हें एक उपभोक्ता और देश के नागरिक के बीच का फर्क ही नहीं पता। चीजें फ्री देकर तो उपभोक्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है, किसी को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता। और देश चलाने वालों का पूरा ध्यान देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने का होना चाहिए। आपका बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, किराया मुफ्त कर दिया,